भगवान कृष्ण जन्म ब्रह्मचारी या आजीवन कुंवारी हैं। भगवान कृष्ण अब्रह्मचर्य कर्मों से पृथक रहते हैं। भगवान कृष्ण ईश्वर हैं। श्रीमद् भगवत जैसे अनेक वैदिक साहित्यों के अनुसार वे आदि सर्वोच्च व्यक्ति हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में भी इसकी व्याख्या की है। गीता के 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण अपना विश्वव्यापी रूप, फिर 4 भुजाओं वाला रूप और अंत में अपना मूल 2 भुजाओं वाला रूप दिखाते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि वे अपनी आंतरिक ऊर्जा से रोधरानी के रूप में अपना विस्तार करते हैं। रोधरानी भी कई रूपों में प्रकट होती है। ये सब वैदिक साहित्य में समझाया गया है। यही कारण है कि रोधहरणी और भगवान कृष्ण का एक दूसरे के साथ तथा उनके अन्य रूपों के साथ वासना मुक्त ब्रह्मचारी संबंध है। राधा रानी ने स्वयं को रुक्मिणी, देवी गोपियों और कई अन्य रानियों के रूप में विकसित किया। भगवान कृष्ण के साथ कोई भी रिश्ता हमेशा शुद्ध और ब्रह्मचारी होता है। भगवान कृष्ण वसुदेव और कुंवारी माता देवकी के सामने आए और स्वयं को एक ही समय में भगवान और शिशु दोनों रूप में दर्शाया। भगवान कृष्ण में कोई वासना नहीं है, वह शुद्ध है और वैकुंठ में सभी लोग ब्रह्मचारी और खुश रहते हैं तथा उनमें शुद्ध प्रेम होता है। जब देवताओं और दानवों के बीच लड़ाई हो रही थी, तब भगवान कृष्ण ने एक सुंदर स्त्री देवी मोहिनी मूर्ति का रूप धारण किया और अपने स्त्री रूप के सौंदर्य से दानवों को मूर्ख बनाकर उनसे अमृत लेकर देवताओं को दे दिया। जब बाणासुर और उसकी सेना के बीच भगवान कृष्ण और उसकी सेना के साथ युद्ध हो रहा था, तब बाणासुर ने भगवान कृष्ण का ध्यान भटकाने के लिए एक बिना वस्त्र वाली स्त्री को रखा था। लेकिन भगवान कृष्ण किसी को भी बिना कपड़ों के देखना पसंद नहीं करते, इसलिए उसने अपना मुंह फेर लिया। जब भगवान कृष्ण 7 वर्ष की आयु में हमें शिक्षा देने के लिए पृथ्वी पर आए, तो उन्होंने अन्य 7 वर्षीय गोपियों से कहा कि वे कभी भी बिना वस्त्र पहने पानी में स्नान न करें। यही कारण है कि हर किसी को ये समझना चाहिए कि रोधहरानी हमेशा सुंदर कपड़े पहने हुए और भव्य कपड़े और आभूषणों से ढके हुए रहते हैं। भगवान कृष्ण और रोधरानी को बहुत ही शुद्ध तरीके से चित्रित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण रोधरानी है और उन्होंने ही हम सभी के अनेक रूप बनाए हैं। उसमें कोई वासना नहीं है, वो ब्रह्मचारी है, उसमें केवल शुद्ध प्रेम है, कोई वासना नहीं। किसी को भी कभी भी भगवान कृष्ण रोधरानी और उनके विस्तार को कामुक वस्त्र आदि के साथ कामुक तरीके से नहीं दिखाना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही पाप है। एक व्यक्ति सुंदर और आकर्षक दिख सकता है यदि वो सुंदर कपड़े पहने, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता के 10वें स्कंध में बताया गया है। ऐसा लिखा है कि जब वैभवशाली वृंदावन के लोगों ने भगवान कृष्ण के शिशु रूप में आगमन के उत्सव के बारे में सुना, उन्होंने बहुत महंगे वस्त्र पहने और अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के कुंडलों, हारों आदि से अलंकृत किया। उनके कान मोतियों की अंगूठियों से सजे हुए थे, उनकी गर्दनें रत्न जटित तालों से सुसज्जित थीं, उनके होंठ और आँखें विभिन्न प्रकार की लिपस्टिक और मलहम से सजी हुई थी और उनके हाथ सुंदर सुनहरी चूड़ियों से सजे हुए थे, जैसे वे बहुत जल्दी सड़क पार कर रहे थे। फूलों की मालाएं जो उनके शरीर को सजा रही थी, जमीन पर गिर गया और ऐसा प्रतीत हुआ कि आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। उनके शरीर पर विभिन्न प्रकार के आभूषणों की गति से वे अब भी अधिक सुंदर दिख रहे थे। अधिक जानकारी के लिए कृपया कृष्ण पुस्तक पढ़ें, संस्कृत से कई भाषाओं में अनुवादित। कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। भगवान कृष्ण और रोधरानी तथा उनकी महान कहानियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए धन्यवाद। भगवान कृष्ण और राधा रानी, आप सबका भला हो। हुर्रे कृष्ण।